गुड इवनिंग पापा, आ गए आप ऑफिस से? हाँ, गुड इवनिंग बेटा। और तुम क्या कर रही हो? पापा, बॉस ने एक प्रोजेक्ट असाइन किया है तो बस उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत अच्छा बेटा। बेटा जाओ, पापा के लिए पानी ले आओ। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या वो ऑफिस का इंपॉर्टेंट काम कर रही है? तुम कौन सा जरूरी काम कर रही हो जो पानी भी नहीं ला सकती? गंवार कहीं की। जी मैं अभी लाती हूँ। जी वो रिया की मौसी ने रिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, आप कहें तो देख लें। तुम और तुम्हारी फैमिली तो रहने दो, सारे के सारे गवार भरे हैं तुम्हारी फैमिली में। तुम्हारे जैसी गवार और अनपढ़ को मेरे पल्ले बांध दिया। अपने अनपढ़ रिश्तेदारों को दूर रखो। मेरे और मेरे बच्चों के बीच में कोई भी इंटरफेरेंस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बच्ची के लिए कैसा रिश्ता चाहिए ना, मैं अपना आप देख लूंगा। तुम अगर ज्यादा बोली ना तो तुम्हें भी तुम्हारे बाप के घर भेज दूंगा, समझी तुम? बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, बहुत अच्छे परिवार से है। लड़के की अपनी कंपनी है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ है। बहुत आराम से रहोगी तुम वहां पर। कहो तो बात आगे चलाऊं? पापा, मुझे भी शादी नहीं करनी। मुझे सबसे पहले अपने लिए घर खरीदना है। अपना घर? कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारी शादी ऐसे घराने में करूंगा जहां पर सारे ऐशो आराम होंगे। तुम राज करोगी, राज। पापा, हर पिता अपनी बेटी के लिए यही सोचता है कि उसको शादी के बाद खुशियां ही खुशियां मिले, उसे किसी तरीके की कोई परेशानी न उठानी पड़े। नाना जी ने भी यही सोचकर मम्मी की शादी की होगी कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपके खानदान का इतना नाम है, पर क्या माँ को वो सारी खुशियां मिली जिसकी वो हकदार थी? इसीलिए मुझे शादी नहीं करनी और मुझे अपना घर खरीदना है, ताकि कोई शादी के बाद ये ना कहे कि तुझे तेरे बाप के घर भेज दूंगा। बेटा, तुम अपना कंपैरिजन अपनी अनपढ़ गवार माँ से कर रही हो, जिसे ना उठने बैठने का पता है ना बात करने की तमीज है, बिल्कुल गंवार है। पापा, मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाली भी यही अनपढ़ और गवार है। इन्होंने ही मुझे संस्कार दिए, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। हो सकता है मेरा होने वाला पति मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, वो भी मेरी ऐसे ही इंसल्ट करे जैसे आप माँ की करते हो। तो क्या मैं भी माँ की तरह घुट घुट कर सहती रहूं? नहीं पापा, नहीं, मुझे माँ की तरह नहीं बनना। मुझे नहीं करनी शादी। बेटा, तूने मेरी सच में आंखें खोल दी। मैंने सच में तेरी माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। पापा, आपको मुझसे नहीं, माँ से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने इतने साल से सब कुछ बर्दाश्त किया, कभी उफ तक नहीं किया, हम सबको इतना प्यार दिया। वीणा, 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 मुझे माफ कर दो। मैंने इतने बरस तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, बहुत बुरा किया। आज रिया ने मुझे सही और गलत का फर्क समझा दिया। वीणा, मुझे माफ कर दो प्लीज। आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप सही कह रहे हैं। हमारी बेटी बहुत समझदार हो गई है, बड़ी समझदारी की बातें करती है। हमारी छोटी सी बिटिया अब बड़ी हो गई है।